हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हम क्या कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर कि हम हर एक क्वेश्चन को जो है वो बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहीं का यहीं जो है याद हो जाए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। स्कम क्या होता है हमारे को ये बताना है, और स्कम कब प्रोड्यूस होता है? जब जो है हम हार्ड वाटर के अंदर जो है हम सोप जो है वो डाल देते हैं, इनकी हम हार्ड वाटर जो है उसके अंदर सोप डाल देते हैं। तो ये स्कम क्यों बनता है ये हमारे को जो है एक्सप्लेन करना है क्या होता है। देखो, हार्ड वाटर जो होता है इसको हार्ड वाटर क्यों बोला जाता है? इसको हार्ड वाटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दो जो हैं हमारे को देखने को उसके अंदर मिल जाते हैं। अब सोप क्या होता है भाई? साबुन जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है? उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो सोडियम और एक पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम। अब हमारे को क्या करना है, हमने जो क्या है हार्ड वाटर के अंदर क्या कर दिया, सोप को डाल दिया। हार्ड वाटर के अंदर हमने क्या किया, सोप को डाल दिया। जब हार्ड वाटर के अंदर हमने जो सोप है हमारा उसको डाल दिया, अब ये जो हम कर रहे हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सोडियम और जो पोटेशियम है जो साबुन को साबुन बनाते हैं, सोप को सोप बनाते हैं, अब इसका क्या होता है, ये कैल्शियम और जो मैग्नीशियम आयंस होते हैं ये इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं। इन दोनों को रिप्लेस करके और खुद उसकी जगह पर जो है वो आ जाते हैं। भाई सोप के अंदर क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम, और हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो जब हमने हार्ड वाटर के अंदर सोप को डाला, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं हार्ड वाटर का। हार्ड वाटर का हमेशा एक चीज याद रखना कि हार्ड वाटर के अंदर जो है वो कपड़े साफ नहीं धुलते हैं, उनके अंदर झाग नहीं बनते हैं। वो क्यों नहीं बनते हैं? इसी वजह से नहीं बनते क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, और सोप जो है वो किसका बना होता है, सोडियम और पोटेशियम का। अब जब हम हार्ड वाटर के अंदर सोप को डालेंगे तो ये सोडियम और जो पोटेशियम है ये रिप्लेस हो जाएंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम से। ये इनको जो है रिप्लेस कर देंगे और रिप्लेस करके एक ऐसा सोल्ट बना लेंगे, इन दोनों को रिप्लेस करके, और कैल्शियम और मैग्नीशियम इनकी जगह पर आकर एक ऐसा सोल्ट बना लेंगे जो कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, दैट इज इनसॉल्युबल इन द वाटर। और यही रीजन होता है कि हार्ड वाटर के अंदर जब हम सोप को डालते हैं, इनके कपड़े धोते हैं, भाई सोप डालने का मतलब ऐसा थोड़ी हम डायरेक्ट डाल रहे हैं, चलो डायरेक्ट भी डाल दिया तो उसके अंदर जो है वो झाग नहीं बनने वाले हैं। तो यहां पर जो सोल्ट बन रहा है जो कि इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, इसी को जो है वो स्कम बोला जाता है। इसी को जो है वो स्कम बोला जाता है। तो एक बार जो है हम यहां पर स्लाइड पे आते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका एज इट इज जो है अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। देखो, इस सोप इज ए सोडियम, यहां से देखिए, सोप डज नॉट वर्क प्रॉपरली व्हेन द वाटर इज हार्ड। जो साबुन होता है, जो सोप होता है, वो वाटर के अंदर बिल्कुल प्रॉपर वर्क नहीं करता है। जैसे मान लो हम अगर कपड़े धोने चाहेंगे तो हमारे कपड़े जो है वो प्रॉपर नहीं धुलेंगे। क्यों नहीं धुलेंगे? क्योंकि वाटर जो है वो हार्ड वाटर है। तो सोप डज नॉट वर्क प्रॉपरली व्हेन द वाटर इज हार्ड। जब वाटर जो है हार्ड होता है तो हमारा सोप जो है, जो उसका काम है उसको वो प्रॉपरली नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? ए सोप इज ए सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। जो सोप होता है
वो सोडियम और पोटेशियम साल्ट की जो लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड की, उससे बना होता है। किससे बना होता है? सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। सोडियम और पोटेशियम की साल्ट की जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है उससे ये बना होता है। और हार्ड वाटर जो होता है उसके अंदर कौन कौन से साल्ट होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसके अंदर दो साल्ट होते हैं हार्ड वाटर के अंदर। कौन कौन से? कैल्शियम और मैग्नीशियम। व्हेन सोप इज एडेड टू हार्ड वाटर, जब हम हार्ड वाटर के अंदर सोप, हमारा जो साबुन है, उसको ऐड कर रहे हैं, उसके अंदर डाल रहे हैं, उससे कपड़े धो रहे हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम कहां पर है? जो हार्ड वाटर के अंदर है। आयंस प्रेजेंट इन वाटर, जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट है, डिस्प्लेस सोडियम एंड पोटेशियम आयंस फ्रॉम द सोप। तो इस सोप के अंदर जो हमारा सोडियम और पोटेशियम जो आयन था उनको तो रिप्लेस कर देगा और खुद की जगह पर जो है वो क्या आ जाएगा? जो हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम था वो इसकी जगह पर आ जाएगा। फॉर्म द मोलिक्यूल्स फॉर्मिंग एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस कॉल्ड स्कम। और इस तरीके से जो इनसॉल्युबल एक चीज बन जाएगी उसी को जो है वो स्कम बोला जाता है। ए लॉट ऑफ सोप इज वेस्टेड इन द प्रोसेस। और इस प्रोसेस के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा साबुन जो है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि इनसॉल्युबल होता है, जो कोई काम का नहीं होता है, ना ये कपड़े धो सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार चीज़ है। इसलिए जो है हम बोलते हैं कि हार्ड वाटर जो होता है उसके अंदर कपड़े नहीं धुलते हैं। तो आपको जो है वो क्या याद रखना है, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। भाई देखो, कोई भी जो सोप होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम। जो सोप होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम, दो चीजें इसके अंदर होती हैं। और हार्ड वाटर जो होता है, हार्ड वाटर जो होता है इसके अंदर होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, यानी कि Ca और Mg। ये दो चीजें होती हैं इसके अंदर। अब जब हार्ड वाटर के अंदर हम सोप को डालते हैं, इसके अंदर इसको ऐड करते हैं, तो हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये इनको रिप्लेस करके और खुद इसकी जगह पर चले जाएंगे। जो सोप के अंदर जो सोडियम और जो पोटेशियम के जो फैटी एसिड्स थे, जो कि कपड़े को धोने का काम कर रहे थे, जो कि झाग बनाने का काम कर रहे थे, ये उन्हीं को रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि जो सोप का जो काम था ये उसी को इनएक्टिव कर देते हैं। अब जो सोप का काम है वो वर्क करेगा ही नहीं। इसलिए हमने स्टार्टिंग में यही लाइन लिखी थी कि जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर सोप जो होता है, साबुन जो होता है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर वर्क करने के लिए सोडियम और पोटेशियम आयंस होने चाहिए, उसके फैटी एसिड्स होने चाहिए। अगर वो फैटी एसिड इसके अंदर होंगे ही नहीं तो ये सोप क्यों होगा? ये सोप का काम क्यों करेगा? तो ये इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम आयंस होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम आयन को जो है रिप्लेस कर देते हैं, खुद उसकी जगह पर चले जाते हैं। तो अब सोप जो है वो सोप रहता ही नहीं है। इसलिए जो है वो ये ठीक से काम नहीं करता हार्ड वाटर के अंदर। अब जब ये सोडियम और पोटेशियम को रिप्लेस करके और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो है उसकी जगह पर चले जाते हैं, तो यहां पर एक चीज बन जाती है जो कि इनसॉल्युबल होती है। इनसॉल्युबल का मतलब वाटर के अंदर नहीं घुलती है, आपको अलग से ही देखने को मिल जाएगी। इनसॉल्युबल का मतलब हो गया जैसे मान लो पानी के अंदर आपने मिट्टी डाल दी, अब आप उसको कितना भी घोलने का कर लो लेकिन वो जो है वो उसके अंदर घुलने वाली नहीं है। थोड़ी देर बाद में दोबारा से देखोगे तो पैंदे पे जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इनसॉल्युबल होती है। सॉल्युबल जैसे मान लो शुगर है, चीनी है, अगर आप जो है उसको वाटर के अंदर घोलोगे तो अगर आप उसको घोलोगे तो वो जो है अच्छे से उसमें घुल जाएगी। इसका मतलब वो जो है वो सॉल्युबल है। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस बन रहा है इस प्रोसेस के अंदर कि सोप के जो सोडियम और पोटेशियम आयन थे उनकी जगह पर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन चले गए, तो वहां पर एक सब्सटेंस बनेगा जो कि इनसॉल्युबल होगा, उसी को जो है वो स्कम बोला जाता
है। तो यहाँ पे जो है हमने पूरी डिटेल यहाँ पर लिख दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर लो। अगर कोई डाउट आता है या फिर अगर नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना 8696608541। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक कर देना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।